जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम। मैं बता दूं आपको, बढ़ते क्रम और घटते क्रम को करने से पहले आपको संख्याओं को पहचानना जरूरी है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये क्लास मैंने पहले ही करा चुका है। अगर आप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, क्या आपने रिविजन किया है ना? जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, आपने रिविजन किया है ना? नहीं किया है? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। पढ़े तो हो ना हमसे, ठीक है। एक काम को रिवीजन भी कर लेना तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, फिर आ जाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझने वाले हैं आखिर बढ़ते क्रम क्या है और घटते क्रम क्या है। देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। पहला दिन यानी कहने का मतलब है अभी जो है आम का सीजन चल रहा है। आप लोग बगीचे में जाते होगे, आंधी वगैरह तो चल ही रहा है आजकल, ठीक है ना। आम गिरता ही होगा, दौड़ के उठाते ही होंगे। ये तो बात सही है, ठीक है। मान लीजिए आप गए बगीचे में और जाने के पश्चात क्या हुआ, वहां पे आपने देखा कि 2 आम पड़े हुए हैं, आपने उठा लिया उसको। पहला दिन आपने 2 आम उठाया और इसी प्रकार से दूसरे दिन भी गए, आपने 3 उठाया। तीसरे दिन गए, आपको 4 मिल गया। अरे चौथे दिन गए, 6 मिल गया। यानी कहने का मतलब है आमों की संख्या जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे आमों की संख्या बढ़ती जा रही है आपके पास, क्योंकि पहला दिन 2, दूसरा दिन 3 आम, तीसरा दिन 4 आम और चौथा दिन 6 आम उठाया था। यानी बात को नहीं समझे। पहला दिन आपने 2, दूसरा दिन 3, तीसरा दिन 4 और चौथा दिन 6। देखिए ये क्या हो रही है ना आपके साथ, ये देखिए कुछ ना कुछ आमों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी अगर बढ़ रही है तो कौन सा क्रम हो जाएगा? बढ़ते क्रम। क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम। अगर मान लीजिए आप पहला दिन 6 आम उठाए, कलेक्ट कर लिए, उसके बाद दूसरे दिन गए 5 मिला, तीसरे दिन गए 2 ही मिला, चौथे दिन गए मिला ही नहीं, यानी क्या हुआ? घटते चला गया है। वो क्या होगा? घटते क्रम होगा। तो अब मैंने एक क्लास में बताया हुआ था कि जिधर मुंह खुला है, ऐसे करके मैंने बताया हुआ था, उधर बड़ा होता है और जिधर यहाँ पे जुटा हुआ है उधर छोटा होता है। इसका भी क्लास मैंने लिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो यानी इधर बढ़ रहा है ना तो ऐसे कर देंगे, बढ़ रहा है इससे बड़ा है, चाहे ऐसे कर देंगे, इससे कर देंगे, यही हो गया आपका बढ़ते क्रम। बस यही तो हमें जाननी थी। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है 9, 8, 3, 12, 2 और 6। इसको जो है क्या कर रहा है को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाए। यानी सबसे पहले बढ़ते क्रम और घटते क्रम कह रहा है। यहाँ पे लिखिए बढ़ते क्रम, क्या लिखिएगा? बढ़ते क्रम। नीचे लिख दीजिए घटते क्रम। देखो इसको समझना है, अगर आप एक बार समझ जाते हैं ना तो दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते क्रम में देखिए एक और एग्जांपल से हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए आपके घर में सीढ़ी तो जरूर होगी, मैं बना देता हूं यहाँ पे। जब आप बढ़ते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कहने का मतलब है आप यहाँ पे हैं, यहाँ चल के यहाँ आए, यहाँ चल करके यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, आते 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 आते, कहने का मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिएगा उसी प्रकार से हमें क्या करनी है। देखिए 12 है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 12। जब सबसे बड़ी है आप लिख दीजिए 12, कोई दिक्कत। उससे छोटी क्या है? 9, यहाँ लिख दीजिए 9। उससे छोटी 8, यहाँ लिख दीजिए 8। उससे छोटी 2 क्या है? 6, 6 लिखिए। उससे छोटी संख्या 3, आप 3 लिखिए। उससे छोटी संख्या 2, आप 2 लिखिए। बस इतना ही काम करनी है। कह रहा है बढ़ने के लिए आप नीचे से ऊपर लिखते चले जाइए, 2, 3, 6, 8, 9 और 12। ये बढ़ते क्रम हो गया। घटते क्रम लिखना है ना, कुछ नहीं। अब वापस आ जाइए ना, आप तो चढ़े ऊपर ना, वापस आ जाइए। 12, 9, 8, 6, 3, 2। मतलब बढ़ते क्रम में यानी बड़ी वाली चिन्ह इधर रहेगा, घटते क्रम में छोटी वाली चिन्ह इधर रहेगा। हो गया ना? जितने यहाँ पे अंक दिए गए उतने ही स्टेप बना देंगे सीढ़ी पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, फिर देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि बड़ा है, जिधर बड़ा है उधर मुंह खुला रहेगा। तो बढ़ते क्रम में बड़ा तो उस साइड रहेगा, कोई दिक्कत, और घटते क्रम में इस साइड रहेगा, वही काम कर देंगे। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, अब बड़ा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है।
प्यारे बच्चों, मैंने एक और एग्जाम्पल लिख चुका है यहाँ पे, और ये थोड़ा बड़ा सा है। आइए देखते हैं। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कितने दिए गए हैं? 6। तो स्टेप कितना है? 1 2 3 4 5 6, हमें 6 भी स्टेप बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उस संख्या को चुनेंगे सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्लास मैंने करा चुका है, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए हम कैसे पहचानने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 अंक है, ठीक है, इसमें 4 अंक है, ठीक है, इसमें 5 है, हाँ, यानी इससे अधिक है, यानी कहीं ना कहीं इस दोनों संख्या से संख्या बड़ी है। दोनों संख्या से संख्या क्या है? बड़ी है। इसके बाद से 3 3 4, अरे तेरी, ये तो और बड़ी संख्या हो गई। इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो एक काम करते हैं, जो सबसे बड़ी मिल गई उसको ऐसे गोला कर दीजिए। और सबसे बड़ी है, क्यों बड़ी है? क्योंकि इसमें 4 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें 3 है, इसमें 4 अंक है, इसमें 6 अंक है, तो ऐसे ही सबसे बड़ी है। कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए 8 3 7 6 2 8। अब बारी आती है ये 4 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 5 अंकों की, और ये 3 ये 4 अंकों की। तो बारी आती है अब 6 अंकों की है, यानी इससे कहीं ना कहीं छोटा, यानी 5 अंकों की संख्या हो सकती है। देखिए 5 है तो इसको लिख दीजिए 7 3 6 4 और 2। अब बारी आती है 4 अंकों वाली, 1 2 3, 3 ठो है। अब इसमें हम क्या बताए थे कि इधर से, इस साइड से हम लोग देखेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी। इधर 9 है, इधर 6 है, इधर 1 है। भाई साहब ऐसे भी दिख गया 9 बड़ा है इन तीनों से, है। तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए 9 3 8 7। उसके बाद से ये वाला लिख देंगे 6 3 2 6। उसके बाद से ये वाला लिख देंगे 1 8 7 2। उसके बाद से बच गया लास्ट वाला 7 6 3। जब यहाँ पे आप सजा दिए तो क्या अब आप बढ़ते क्रम घटते क्रम नहीं लिख सकते हैं? बढ़ते क्रम लिखना है ना, नीचे से लिखिए। कहाँ से? नीचे से। ये होगा बढ़ते क्रम, ये हुआ घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो नीचे से, यानी 7 6 3, ऐसे 1 8 7 2 6 3 2 6 9 3 8 7 7 3 6 4 2 8 3 7 6 2 8। कोई दिक्कत? ठीक है। अब घटते क्रम ऊपर से लिख दीजिए 8 3 7 6 2 8 7 3 6 4 2 9 3 8 7 6 3 2 6 1 8 7 2 7 6 3। क्या आपने नहीं समझा? समझा गया? नहीं समझा ना, एक बार और देखिए। अगर ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप जो है छोटी संख्या और बड़ी संख्या को पहचानने का तरीका सीखिए। ठीक है, तो अब काम कीजिए, प्यारा से एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं क्या? सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, क्लास लेकर के वीडियो अपलोड करूं, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप सीख सकें। ठीक है, जय हिंद।